अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इंतहाई जबरदस्त स्कॉलरशिप के हवाले से है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेडोवा फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप 2025 और 2026 में अगर आप इटली में बगैर आईएलटीएस के बैचलर और मास्टर की डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स स्कॉलरशिप के हवाले हवाले से शेयर करूंगा और आपको अप्लाई करने का मेथड भी बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है 2 मई 2025। तो आपने इससे पहले पहले अपने जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने तैयार कर लेना है और उसके बाद फिर आपने खुद ही अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए और आप मेरे पुराने चैनल जो अभी हैक हो चुका है उसको फॉलो करते थे तो काइंडली अब इसको चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन तक की इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, आपके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मैं इसको मतलब वन बाय वन आपके लिए नहीं पढ़ने वाला, आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं, इस पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि बैचलर, मास्टर और मास्टर की जो प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेडोवा ऑफर कर रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 मई 2025 इसकी डेडलाइन है। और उसके अलावा जो यहाँ पे मैं आपको कोर्सेज भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो भी आपको बताऊंगा। ये भी आपको बताता चलूं डियर स्टूडेंट के पर ईयर जो है स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो 8,000 यूरो है। ठीक है, ये आपको जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है रीजनल स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दिया जाता है, तो 7,000 यूरो उनकी जो है मतलब अमाउंट होती है, तो आपको दिया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट जो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके दो रीजन है। एक तो है कि वो अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकें, दूसरा वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि जॉब, आपको पता है कि जॉब की सूरत हाल पूरी वर्ल्ड में आपको पता है, मोस्टली कंट्रीज में जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री हैं, मतलब जहाँ पे जॉब के मसले हैं, तो वो स्टूडेंट जो है फॉरेन में अपना फ्यूचर जो है बेहतर करना चाहते हैं। तो इस इटली वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपको स्टडी के साथ साथ आपको जो है वर्क परमिट भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, ये बहुत काफी अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, आप ऐसे इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, तो ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर इटली की सिटीजनशिप नहीं है तो आप इसको लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट, जो बैचलर की डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास जो सेकेंडरी स्कूल जो आपने कॉलेज पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जिसे ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। और उसके अलावा जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट और मजीद आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट जो है अक्सर आपकी कमेंट्स मिलते हैं कि पासपोर्ट के बगैर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पासपोर्ट के बगैर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर भी लेते हैं तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट जो, अगर आप इटली में ऑलरेडी कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई रेजिडेंसी है, तो आप यहाँ पे जो है बकायदा इटालियन रेजिडेंसी भी यहाँ पे फिर आपने देना होगा। ठीक है, परमिट आपने शो करना होगा। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जिसे हम मार्कशीट कहते हैं आपके पास होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है उसके रिलेटेड जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री का जो है मतलब ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप जो है बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से जो है आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसे हम बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, मार्कशीट वगैरह। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपकी सीवी यूरोपियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपने बनवानी है तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है और इस साइट पर भी आपको मिल जाएगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसे मोटिवेशनल लेटर कहते हैं, ये आपने लाजमी बनाना है। ये चाहिए होता है, जितनी भी इटालियन स्कॉलरशिप होते हैं उनमें ये चीजें चाहिए होती हैं। सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आईएलटीएस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्टली जितनी भी इटालियन स्कॉलरशिप है उसमें आईएलटीएस आपसे नहीं मांगते। तो आपने जहाँ से कॉलेज से पढ़ा हुआ है या फिर यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल की है, तो डी स्टूडेंट वहां से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना लेना है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट।
अब उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी जितनी भी स्टडी हुई है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंडर हुई है, तो ये आपने लिख लेना है। अगर मोस्टली कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ होता है, वो कॉलेज वालों को इसके हवाले से पता नहीं होता, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, उनसे फिर आपने अथॉरिटी से आपने स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई स्कोर है इंग्लिश लैंग्वेज की तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोग्राम आपने बकायदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से जो आपने प्रिपेयर करने होंगे वो मैं आपको चेकलिस्ट में भी दिखा दूंगा, जो जो चीजें चाहिए होंगी। अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के हवाले से थीसिस राइटिंग करनी है, रिसर्च प्रपोजल लिखवाना है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। स्टडी प्लान, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर, इसी तरह सीवी वगैरह जो भी चीजें आपने स्कॉलरशिप के रिलेटेड बनवानी है तो आप राब्ता कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये है व्हाट्सएप का नंबर, आप इस पर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सर्विस मैं दूंगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट है, मोस्टली वो स्टूडेंट खासकर इंडिया में, अगर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हिंदी लैंग्वेज में है या फिर उर्दू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश और इटालियन के अलावा किसी भी लैंग्वेज में आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, फिर आपने इसको ट्रांसलेट भी करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसलेशन लाजमी है। आपने ट्रांसलेशन करानी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बकायदा वेरीफाइड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स, जिस भी एकेडमी से करेंगे वो वेरीफाइड होंगे। अब मैं आपको और मजीद चीजें जो है, मतलब डेडलाइन मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए, अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल साइट आपको दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं पेडोवा इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि ये 62 स्कॉलरशिप जो है हाईली टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर कर रही हैं, जो इंग्लिश थॉट डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है, उनके लिए है। और यहाँ पे 8000 जो है आपको फी व्यूअर प्लस, मतलब इवन आपकी फी जो है वो भी फ्री होगी, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के अंदर 8000 स्कॉलरशिप जो है ग्रोस अमाउंट के तौर पर ईयर आपको दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मास्टर की डिग्री जो है टू कंटिन्यूस ईयर्स जो है मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स जो है उसके लिए है। और उसके साथ साथ जो बैचलर या फिर सिंगल साइकिल डिग्री जिसे हम कहते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ईयर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ईयर्स की डिग्रीज होती हैं। अब यहाँ पे जो है हु कैन अप्लाई, आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, acceptance, if you are offered a Padova International Excellence Scholarship, you will receive a Padova International Excellence Scholarship offer indicating the procedure and deadline to accept it। ठीक है, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफर लेटर जरूर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको चीजें। ओके, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ टुडे स्टूडेंट, यहाँ से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको तमाम डिटेल मिल जाएंगी। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएंगी। देखिए, अगर मैं बैचलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से बैचलर की डिटेल मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे बैचलर फर्स्ट साइकिल स्टडीज जो है, ठीक है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस इन वेटरनरी मेडिसिन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो एनिमल केयर, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, साइकोलॉजिकल साइंस, टेक्निक्स एंड मेथड्स इन साइकोलॉजिकल साइंस है, इटालियन मेडिएवल रेनेसा स्टडी है, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, अर्थ एंड क्लाइमेट डायनामिक्स। ये है बैचलर की फील्ड्स, ठीक है, अगर आप बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं सिंगल साइकिल डिग्री में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मुख्तलिफ फील्ड्स है मास्टर के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजीज फॉर फूड साइंस, फॉरेस्ट साइंस, फूड एंड हेल्थ, इटालियन फूड एंड वाइन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फर्म्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस कंसल्टिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये सारी फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और वो तमाम स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर की फील्ड, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और उसके इंजीनियरिंग के बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज में अगर आप कल्चर हेरिटेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश की फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक्स आपने पढ़ा हुआ है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फील्ड अवेलेबल है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई। वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिसिन के लिए, मतलब जो वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 6 इयर्स का जो है मेडिसिन एंड सर्जरी भी आपको कराया जाता है, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर में आप यहाँ पे कर सकते हैं।
साइंस की फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, फिजिक्स है, फिजिक्स ऑफ डाटा है, कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस, अर्थ डायनामिक्स, ये सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डियर स्टूडेंट, इस स्कॉलरशिप की जो है अप्लाई की फी भी रखी गई है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मेंशन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि आपको फिर पता होना चाहिए कि अक्सर जो है मतलब जितनी भी इटालियन स्कॉलरशिप होते हैं मोस्टली फ्री होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें 30 यूरो इनकी फी होती है, तो आपने पे करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक है, तो यहाँ से भी आप पूरी डिटेल अप्लाई करने का तरीकाकार यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 30 यूरो जो है इसकी एप्लीकेशन फी है, वो आपको फिर बाद में पता चल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नीचे आ जाते हैं हम। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक किया हुआ है अप्लाई लिंक के ऊपर। ये अप्लाई लिंक के ऊपर जैसे ही मैं आ जाता हूँ डीएसपी में, आपने साइन इन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लीज टाइप योर ईमेल एड्रेस इन टू साइन इन। अगर आप न्यू है तो आपने यहाँ पर आई एम न्यू, ठीक है। फिर यहाँ से आपने ईमेल एंटर करना है और रजिस्टर की पर फिर बाकी जो है पासवर्ड वगैरह आपको जो है मतलब जो आईडी होगी वो आपकी ईमेल की पर आ जाएगी, वहां से आपने देख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको जो तरीकेकार बताने वाला हूँ, तो डी स्टूडेंट आपने क्या करना है, साइन इन रजिस्टर की पर जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से जो है मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और साइन इन होता हूँ। अच्छा, साइन इन होने के बाद डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मतलब ट्राई के तौर पे जो है यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे माई एप्लीकेशन के ऊपर मैं आ जाता हूँ, यहाँ से फिर मैं बाकायदे से डिलीट करता हूँ। रिपीट द वैल्यू ऑफ कंफर्म। चलो मैं डिलीट इसलिए नहीं करता, ऐसा ना फिर आपका डाटा, मेरा डाटा जो है वो चला जाएगा। ओके, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपका जो है एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, नीचे जैसे आएंगे, ठीक है जी। ओके, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। वो तमाम चीजें यहाँ पे आपको बताई गई कि इटालियन अपर सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा जो है आपके पास होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप जो है बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह जो मास्टर के लिए आपके पास फिर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोई ब्लर डॉक्यूमेंट्स जो है, ये अनरीडेबल अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी वजह से भी आपका रिजेक्शन हो सकता है, तो आपने क्लियर इमेजेस जो है, जो फाइल है पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपने अपलोड करने होंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अ, अगर आपके सारे फील्ड फिल हो जाते हैं तो उसके बाद ही फिर आप सबमिट, ये सबमिट यहाँ पे बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जैसे मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ से जो है अब मैंने वन बाय वन प्रायोरिटीज के बारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपने करनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीजें आपने देनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। फैमिली नेम जो आपका लास्ट नेम है वो आपने देना है। पासपोर्ट नंबर जो आपका है, इशू डेट जो आपका है, ठीक है। पहले ईयर आ गई, यहाँ से आप ऐसे ही देखिए ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, ठीक है। ये सारे वन बाय वन आपने जो इशू डेट है वो आपने मेंशन करना है। एक्सपायरी डेट, फिर कंट्री इशू, कौन सी कंट्री ने इशू किया, पाकिस्तान ने, इंडिया ने, बांग्लादेश ने, जो भी आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ से एंटर कर लेना है। किसने इशू किया है, ठीक है, पाकिस्तान की अथॉरिटी ने इशू किया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद जेंडर, आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, सिटीजनशिप, कंट्री बर्थ, और उसके बाद जो प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ठीक है। अगर आपकी कोई डबल है तो फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी कौन सी, वो आपने यहाँ से देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आप मतलब एक तो ये है कि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरा इटली में इटली से आप बाहर रहते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे फिर क्लिक करना है।
अगर आप जो है फर्ज करें इटली में ही रहते हैं, ठीक है, कोई काम के सिलसिले में, फिर आपने सेकंड सेलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फॉर्मल जो आपका फोटोग्राफ है आपने वो अपलोड करना है। मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। मैं अपना फोटोग्राफ अपलोड करता हूँ। चले, ये फर्ज करें ये मेरा फॉर्मल फोटोग्राफ है, तो ये मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फॉर्मल होना चाहिए और कैंडिडेट फेस जो है वो क्लियरली रिकग्नाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही आपके सामने शेयर कर दी इसी तरीके से। अब यहाँ से जो 2 MB की साइज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये फॉर्मेट JPEG में होनी चाहिए, ठीक है जी। पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। तस्वीर की पर आप मोस्टली जो हम फ्लैश वगैरह उस पर शो हो रहा होता है, तो काइंडली फ्लैश वगैरह उस पर ना हो। और उसके बाद जैसे ही आपका हो जाएगा, फिर आपने कांटेक्ट जो है ये आपने यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, हाउस नंबर वगैरह ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देनी है। फोन नंबर आपने देना है जिसके साथ जो है आपने सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, ओके। यहाँ से अगर आप फर्ज करें अपना ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से अपना कंट्री का कोड मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए +92 है पाकिस्तान का, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से फिर मेरा जो कंट्री का कोड है वो यहाँ पे फिर आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल मैंने पीछे वो डेटा सेलेक्ट नहीं की, इसकी वजह से जो है शो नहीं हो रहा। फिर आपने यहाँ पे जो है इसी तरीके से जो है, मतलब अगर पाकिस्तान में 03 से स्टार्ट होता है तो जीरो फिर आपने नहीं लिखना, बाकी आपने सारा नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपने स्ट्रीट एड्रेस देना है, हाउस एड्रेस देना है, सिटी और प्रोवेंस रीजन जो भी आपका है, ठीक है। पंजाब में रहते हैं, बलूचिस्तान वगैरह जो भी आपका सिटी है या फिर प्रोवेंस है वो आपने मेंशन कर लेना है, ठीक है। पोस्टल कोड आपने देना है, हर सिटी का अपना पोस्टल कोड होता है, वो आपने गूगल से भी चेक कर सकते हैं, तो वो आपने दे देना है। और यहाँ पे कंट्री आपने फिर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद डी स्टूडेंट एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपका सेव होता जाएगा। फिर कहते हैं फिल इन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एजुकेशन बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस वेरी केयरफुली। अपनी गाइडलाइंस लाजमी पढ़नी है, ठीक है। कह रहे कि when entering information related to your formal education, indicate your previous study programs in chronological order from oldest to newest। मतलब आपने ऐसे नहीं स्टार्ट करना। फर्ज करें आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बैचलर का आप एंटर करते हैं, फिर इस तरह जो इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, नहीं, ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब लॉजिकल, एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ। आपने सबसे पहले मैट्रिकुलेशन एंटर करना है, फिर उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद अगर आपने जो है बैचलर वगैरह किया हुआ है तो बैचलर की फिर आपने डिटेल देनी होंगे, सही है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये सारी डिटेल यहाँ से अब वन बाय वन आपने देने होंगे। यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन आप इंटर करेंगे, देखिए फर्ज करें जो आपकी डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो दी गई है डायरेक्ट सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, तो आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट ही इंटर करना है, क्योंकि मैट्रिक है यहाँ पे इनने मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ग्रेजुएशन अगर आप अभी तक नहीं हुए, ये ऑप्शनल मंथ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ईयर वगैरह। अगर आप हो चुके हैं ऑलरेडी तो फिर यहाँ पे मेंशन करें। ऑफिशियल नेम आपकी स्कूल का, कॉलेज का क्या नाम है वो आपने यहाँ पे देना है। कौन सा प्रोग्राम था, कितने महीने का था, मतलब आपके अगर 2 साल आपने गुजारे हैं तो 24 मंथ्स का होगा, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे देना है। प्रोग्राम नेम क्या था, आपने इंजीनियरिंग की है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल किया है, वो आपने एंटर करना है। कंट्री, कोई क्वालिफिकेशन, अवार्डेड क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपको कोई अवार्ड वगैरह तो नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिग्री मिली है तो डिग्री एंटर करेंगे। स्टडी लोकेशन क्या है, ठीक है, सिटी वगैरह का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इशू डेट कब हुआ है डिप्लोमा, वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर इशू डेट लिखा हुआ होता है। स्टडी लैंग्वेज आपकी क्या थी, इंग्लिश थी, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं तो फिर आपने इंग्लिश इंटर करना है। यहाँ पे एवरेज ग्रेड आपने, आजकल तो जितनी भी कॉलेजेस हैं वो सारे जो है आपको GPA आपको इंटर करके मतलब देते हैं आपको, ठीक है, ये मसला नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल अगर आपके नहीं है, ठीक है, GPA सिस्टम नहीं है, नंबर है, तो आप नंबर एंटर करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन, ठीक है, यहाँ पे आपने कितने में से, आउट ऑफ कितने में से लिए हैं वो आपने एंटर करना है। अब इसके बाद अगर आपकी कोई और एजुकेशनल डिटेल भी एंटर करना चाहते हैं तो फिर आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान से क्वालिफिकेशन की है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने इंडिया से किया है तो आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। समझ आ गई यहाँ तक स्टूडेंट। और उसके बाद लैंग्वेजेस आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लैंग्वेजेस कम से कम आप 5 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2 लैंग्वेजेस आती है, दो बोल सकते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा लैंग्वेजेस आती है
ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन करें। आपका नेटिव लैंग्वेज क्या है, पश्तो है, पंजाबी है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आप लैंग्वेज एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए हुए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, इंग्लिश आपने इंटर किया तो डेट डियर स्टूडेंट आप दे सकते हैं बकायदा से उसका। अम, जो आपने जो है जिस दिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिया था वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देते कोई इशू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अप्लाई आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो कोई अपलोड नहीं किए हुए, तो यहाँ से आपने फिर डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है मैंने डिटेल कंप्लीट इंटर नहीं की है, तो इस वजह से यहाँ पे ये कह रहे हैं। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई मेडिकल इशू है आपको, ठीक है, तो ये आप इंटर करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी जो है आप अपनी बीमारी डिजीज के हवाले से नहीं बताइएगा, क्योंकि इससे आपकी चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। एडिशनल रिक्वेस्ट, ठीक है, इफ यू हैव एनी एडिशनल रिक्वेस्ट और नीड प्लीज डिस्क्राइब। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, स्कॉलरशिप के हवाले से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे पता चला स्कॉलरशिप के हवाले से, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक के थ्रू, स्टडी फेयर, सर्च इंजन, आपको सर्च इंजन के थ्रू पता चला, या फिर मेरे थ्रू पता चलता है तो यहाँ पे फिर अदर वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप यहाँ से यूट्यूब वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने मुताबिक सेलेक्ट करें, जो भी दे देते हैं कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सर्च अगर आप गूगल सर्च करते हैं, फिर यहाँ पे आप मेरे जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं इसकी लिंक भी दे सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं। अब आपको अगर स्पेशल नीड चाहिए, ठीक है, कि आप कोई डिसेबल स्टूडेंट है, स्पेशल नीड चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप बताना नहीं चाहते फिलहाल तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपको ईमेल किया जाएगा, उसके थ्रू फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप मतलब में अप्लाई कैसे करेंगे, आप किस तरह से बताएंगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद चेकलिस्ट। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो है आपने कर ली हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं की। अब यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अपर सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपने यहाँ से अपलोड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, आई हैव फिनिश्ड माई अपर सेकेंडरी एजुकेशन, आई एम प्रिपेयरिंग माई फाइनल डिप्लोमा फॉर सबमिशन। अब इस पर करेंगे तो आपने यहाँ से ऐड कमेंट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आपने पीडीएफ फाइल अपलोड कर लेना है, ठीक है। इन केस अगर आपके पास कोई डिग्री या फिर नहीं होती, तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन है, तो इस डेट तक फिर आपने रिजल्ट जो है कम से कम इस डेट तक आना चाहिए, और उसके बाद फिर आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मतलब ये दोबारा भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा आपको, ठीक है। आई हैव फिनिश माई अपर सेकेंडरी एजुकेशन एंड आई हैव अटैच एन ऑफिशियल प्रोविजनल डिप्लोमा प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन। प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन से क्या मुराद है ये मैं आपको समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन का ये मतलब है आपकी ट्रांसक्रिप्ट तो आ चुकी है, मोस्टली इंटरमीडिएट स्टूडेंट का मार्कशीट आ चुकी होती है लेकिन डिग्री नहीं आई होती, ठीक है। फिर इस सूरत में आप अपने इंस्टीट्यूशन से उनको कहते हैं कि आपके लिए जो है प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन एक्सपेक्टेशन, जो होप सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, वो आपके लिए बना दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि फला ईयर में फला मंथ में एक्सपेक्टेड है इसका जो है ग्रेजुएशन, तो उसके हवाले से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, इनरोलमेंट के हवाले से, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। ये फिर आप बाद में इसको अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा जी, इसी तरह से पासपोर्ट आपने यहाँ से अपलोड करना है, सीवी आपकी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये मैं आपको समझा देता हूँ। आई हैव नॉट टेकन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट yet। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने नहीं किया हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज B2 लेवल, ये देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का स्कोर होता है वो B2 होता है, ठीक है। आपने कोई आइल्स वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एज आई एम अप्लाइंग ओनली टू द मास्टर डिग्री इन इंग्लिश स्टडीज, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी स्टडीज, आई हैव मेट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करें तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लिस्ट इन द यूनिपेड वेबसाइट, मतलब जो भी वहाँ पे सर्टिफिकेट के हवाले से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई डो नॉट नीड टू टेक एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिंस आई कंप्लीटेड
I am going to complete a degree program taught entirely in English and I have attached the relevant proof. अब देखें यहाँ से आप प्रूफ जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारी आपने ये पूरी डिटेल पढ़ लेनी है डी स्टूडेंट, और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपने बकायदा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ जो है फाउंडेशन कोर्स 1 to 2 years ऑफ एकेडमिक स्टडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास जो है, ठीक है। 11-10 years की जो आप मैट्रिक वगैरह की सर्टिफिकेट है वो यहाँ से अपलोड करें। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, इन द कंट्री वेयर आई कंप्लीटेड माई, अगर आप कोई दिए हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आपको जो मार्कशीट है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ अपर सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा, यहाँ से आप जो है ट्रांसलेशन जो आपने की है इटालियन लैंग्वेज में वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई ये टॉयलेट टेस्ट रिजल्ट आपने दिए हो तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर यहाँ से उसके अलावा जो बाकी फी वगैरह जो यहाँ पे मेंशन है वो आपने पे की हो तो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। legalization of upper secondary education diploma, I don't have my upper secondary legalized yet। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट जो अब तक वेरीफाइड नहीं हुए, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन से, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से, जो आपकी एजेंसीज हैं जो जो वेरीफाई करती हैं आपके लिए, तो यहाँ फिलहाल जो है आप इसके बगैर सबमिट तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपको डेडलाइन दे देंगे ये लोग कि इस डेट तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दोबारा से री अपलोड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। एडवांस प्लेसमेंट, आपको एडवांस प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है यहाँ पे आप मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल यहाँ पे आप पढ़ के फिर आपने अपलोड करना है। वो ये जो है ये वाली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये वाले जो है यहाँ पे आपने रेजिडेंस परमिट स्टेटस जो है ये वो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो इटालियन मतलब रेजिडेंस परमिट उनके पास है, मतलब वो इटली में रहते हैं, तो वो यहाँ से फिर आपने अपलोड करना है। और उसके बाद ये सारी डिटेल जो आपके पास है अवेलेबल है वही आप दे दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी डिटेल हो, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ से जो है सबमिट कर लेना है। तो इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको जो है अप्लाई के मतलब ईमेल के थ्रू जो है फिर आपको बकायदा आगे फर्दर प्रोसेस जो है आपको 30 जो इनकी यूरो फी है एप्लीकेशन वो आपने पे करनी होगी, ठीक है, डेबिट कार्ड वीजा कार्ड के थ्रू। तो ये था अप्लाई करने का तरीका यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा का। मुझे उम्मीद है कि आपको स्कॉलरशिप के अप्लाई करने का मेथड आ गया होगा। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सिलसिला चलता रहेगा। स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।